हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, जो कि सब्जेक्ट अभी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगा। उसका रिमेनिंग जो पार्ट है उसके लिए देखिए, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिस्ट्री, शेड्यूल और आर्टिकल 1 से लेके 18 तक और आर्टिकल 19 से लेकर आपका 51A तक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स 4 वीडियोज़ में। 5th वीडियो उस सीरीज़ का आना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो देखिए, लेकिन मुझे ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा, देखिए मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ। तो थंबनेल में मैंने लिखा है, देखिए, वशिष्ठ लॉ क्लासेस का उद्देश्य, फीस और आगामी योजनाओं के बारे में। तो मुझे देखिए ये वीडियो इसलिए लाना पड़ा स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर फीस कितनी है, सर इतनी फ़ीस हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा, बेटा कितनी फ़ीस आप नहीं दे पाओगे, पहले ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए। कि ना सर, ADPO का ऑनलाइन क्लास मुझे अटेंड करना है और सर 25,000 रुपये फ़ीस है। तो मैंने कहा, बेटा क्या कह रहे हो आप, 25,000 फ़ीस मैं कैसे ले सकता हूँ अभी इस कोरोना काल में। मैंने मिनिमम मेरी जितनी फ़ीस है वो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है, और मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है कोरोना टाइम में अभी ये जो अभी महामारी चल रही है, एपिडेमिक है जो, उसमें मुझे ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहिए। तो कि ना सर, वो उसमें लिखा तो है 5,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ। उनका बेटा टोटल आप ये भी तो पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है 5 मंथ्स कोर्स। तो देखिए, उसको मैंने कन्विंस किया। लेकिन देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये इस तरह की कुछ और मेरे पास कॉल आए थे, तो मेरा सभी से ये कहना है कि बेटा आप लोगों से मैं इतना ज़्यादा फीस नहीं ले सकता इस समय। बहुत मिनिमम फ़ीस है आपकी, 5 महीने की कुल फ़ीस है 5,000 रुपये ADPO के लिए, और 4 महीने की कुल फ़ीस है 4,000 रुपये सिविल जज के बैच के लिए, जो कि देखिए 2 बैचेज़ हैं। सुबह एक 6:30 बजे से है ADPO वाला बैच, 7:45 बजे तक, 2.25 घंटे का बैच है। और सिविल जज वाला जो बैच है आपका, वो लगभग 8:30 बजे से स्टार्ट होता है और 8:30 बजे से वो 10:15 बजे तक रहता है, वो भी 2.25 घंटे का रहता है। चलिए, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ और देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है देखिए कोचिंग का। स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य देखिए ये है कि जो लोग इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम है, वो तो अच्छी फ़ीस भी पे कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए उन्हें सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन जो छोटी जगहों पर रह रहे हैं, टाउन प्लेसेस पर हैं, विलेजेस में हैं, या ऐसी जगह पर हैं जहां कोचिंग की कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है किसी भी तरह से, तो वो यूट्यूब पर भी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आपने मेरे 4 वीडियोज़ जो देखे होंगे, मैंने आपसे बुक ओपन करवाई है सभी से। मैंने कहा आप अपनी बुक ओपन करिए, आपकी बुकिश लैंग्वेज जो चल रही है आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी में मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखिए, और इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 वीडियोज़ आ चुके हैं, अदरवाइज मैं उसे 2 वीडियोज़ में भी पूरा कंप्लीट कर सकता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन मैं आपके लिए आर्टिकल बाय आर्टिकल, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कहा कि आपके लिए मैं जंक स्टोर नहीं होने दूंगा, राइट। लेकिन ये स्टार्टिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ये मान के चलिए आप। और ये आपका रहेगा आर्टिकल एटलीस्ट 76 तक, तो बहुत ज़्यादा है ही इम्पोर्टेंट, आपको हर आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 1 से लेकर 76 तक, कुछ थोड़ा सा छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे देखिए जिनमें से आता है, अब जो आता है उसको अपन नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन बाद का जो पोर्शन है, देखिए बाद का जो पोर्शन है उसमें से काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो छोड़ने योग्य है, तो अपन उसे छोड़कर चलेंगे। तो ये मान के चलिए कि आज इस वीडियो के बाद ही आपको 1 या 2 वीडियो एटलीस्ट मिलेंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक कवर किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और मुझे थोड़ा कहना है, 2-3 स्टूडेंट्स का और मेरे पास ऐसा कॉल आया था कि सर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है और सर वो आपने एक वीडियो में कहा था कि बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी, तो सर आप प्लीज़ मुझे बुक्स भेज दीजिए।
तो मैंने उससे कहा ठीक है, आप मैं अपने अकाउंट की डिटेल दे रहा हूँ, आप अमाउंट डालिए और आपको बुक्स कोरियर के माध्यम से हम आपको भिजवा देंगे, क्योंकि आप देखिए दूसरे स्टेट में रहते हो। तो जो दूसरे स्टेट के रहते हैं, मैंने उन्हीं के लिए उन्हीं को करते हुए देखिए मैंने कहा था कि आपको यदि वहाँ बुक्स अवेलेबल नहीं है तो वर्सेस लॉ क्लासेस की तरफ से भी आपको वो बुक्स भिजवा दी जाएगी। आपको जो बुक्स चाहिए वो आपको बुक्स मिल जाएगी, जितना अमाउंट होगा उसका वो आपको पे करना पड़ेगा। एज सच मैंने देखिए कहा था, लेकिन किसी ने उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया। देखिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बुक नहीं भेज सकता स्टूडेंट्स, आप समझिए। मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ये मेरी सोशल सर्विस ही मानिए आपके, बिल्कुल मिनिमम फीस पर मैं आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो ये ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए एटलीस्ट यूट्यूब के वीडियोस रहेंगे। मैं हर सब्जेक्ट पे वीडियो डालूंगा। देखिए भले कोई भी स्टूडेंट मुझे किसी भी तरह से कॉल करे, कुछ भी करे कि सर आप फीस ज़्यादा है कम है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुक्स के लिए भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस समझा दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं फिर आपके सभी के सामने कह रहा हूँ, देखिए बुक्स हुए, गाइड्स हुए, ये सब तो आपको खुद ही लेना पड़ेगी। बस इतना है कि आप दूसरे स्टेट में अभी रहते हो, वहाँ आपको अवेलेबल नहीं है, तो मेरा कोचिंग का जो स्टाफ है वो कोरियर कर देगा आपके लिए। इतना फैसिलिटी आपके लिए हो जाएगी, पर वो खर्चा मैं थोड़ी बियर करूँगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने एक बार और क्लियर कर दिया। अब देखिए एक चीज़ आती है और कि जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो भी नए स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। देखिए आप कोर्स अपना देखिए एडीपीओ का 5 मंथ्स का है और सिविल जज का 4 मंथ्स का है। अब कोई 1 महीने बाद यदि आएगा, 1 महीने बाद यदि आएंगे तो मैं कितना कवर करवाऊंगा बताइए, पॉसिबल ही नहीं है। 3 महीने में कैसे हो पाएगा सिविल जज का कोर्स? 5 महीने का कोर्स जो है वो 4 महीने में एडीपीओ का कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए देखिए क्या है, मुझे फिर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़ेगी। तो इसलिए मैंने देखिए आप सभी के माध्यम से मैं डिटेल अभी दे रहा हूँ। देखिए आप सब लोग अच्छे से समझ जाइए कि ये जो फीस है ये एडीपीओ के लिए 5000 रुपीज़ और सिविल जज के लिए 4000, ये 31 जुलाई तक के लिए है। जो भी स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन का भी कोई चार्ज नहीं है और फीस भी उनसे इतनी ही ली जाएगी, क्योंकि अभी इस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो पा रहा है। आईपीसी भी स्टार्ट हो गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपके एडीपीओ में नए सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए जब तक अभी 2-3 दिन पहले तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा था, फिर मैंने उसे स्टॉप करके आईपीसी स्टार्ट कर दिया है। तो वो भी, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 31 जुलाई तक जितना आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा वो, और कॉन्स्टिट्यूशन का जितना पार्ट आएगा एडीपीओ में, सिविल जज में तो सारे ही आना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल जज में भी के बैच में भी आईपीसी स्टार्ट हो जाएगा। अभी आईपीसी की सिर्फ 2 क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में। तो देखिए मैं डिटेल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि 31 जुलाई तक जिसके भी रजिस्ट्रेशन आएंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए पढ़ने के लिए, तो वो उनकी फ़ीस उतनी रहेगी जितनी मैंने अभी बताया है, 5000 रुपये एडीपीओ के लिए और 4000 रुपये सिविल जज के लिए। 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक, 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। देखिए ये फीस आपकी रहेगी लगभग आपकी एडीपीओ की 6000 हो जाएगी और उसके बाद सिविल जज की 5000 हो जाएगी। अब 10 अगस्त के बाद मैं फिर किसी को एडमिशन नहीं दे पाऊंगा, प्लीज़ सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उतने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊंगा जितने कि देखिए मैं पर स्टूडेंट में जिस पर ध्यान दे पाऊँ, ठीक है ना। सो मुझे बहुत ज़्यादा भीड़, थोड़ा सा यदि एडजस्ट नहीं हो पाया तो थोड़ा सा समस्या होती है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बजाय देखिए मैंने एक लिमिट कर दी है कि यदि जो भी अब बाद में आएंगे 10 अगस्त के बाद फिर एडमिशन शायद किसी को ना मिल पाए ऑनलाइन क्लासेस में, तो इसलिए 10 अगस्त से 10 अगस्त तक 10 आपके 31 जुलाई से 10 अगस्त तक का 15 दिन का वो टाइम रहेगा, जिसमें मोस्टली आईपीसी भी कंप्लीट हो जाएगा और एक सब्जेक्ट और ले लिया जाएगा। तो वो 2-3 सब्जेक्ट्स भी मैं सब आपके रिकवरी बैच में कंप्लीट करा दूंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेकर, तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक
जो फीस रहेगी वो 1000 एक्स्ट्रा हो जाएगी आप सभी की। एडीपीओ में 6000 और सिविल जज में 5000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का आपके पास अभी ये 5 दिन का टाइम और है, 5 डेज है। 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मुझे एक्चुअली क्लियर करना था और मेरा उद्देश्य देखिए मैं जो है बता चुका हूँ। और भले ही जो स्टूडेंट्स देखिए 10 अगस्त के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन ना ले पाए ऑनलाइन क्लासेस में, तो उनके लिए भी यदि बाद में एडमिशन लेना है तो वो देखिए 10 जुलाई से लेकर आपका 10 नवंबर तक सिविल जज का है और 10 दिसंबर तक एडीपीओ का बैच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है इसमें जो भी बाद में स्टूडेंट आएंगे, जैसे 10 अगस्त के बाद भी उनके कॉल आए मेरे पास, क्योंकि कुछ लोग वीडियो बाद में देख पाते हैं, तो जो बाद में देख पाते हैं उनके लिए मुझे फिर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डालना पड़ रहा है कि बाई चांस उनका क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं इस वीडियो की लिंक उन्हें दे दूंगा और वो समझ जाएंगे कि मैंने एक डेडलाइन दे चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है, तो देखिए जो बाद में आएंगे तो उनके लिए फिर मैं नया बैच जो मेरा स्टार्ट होगा वो होगा नवंबर में, 10 नवंबर और 10 दिसंबर एडीपीओ और 10 नवंबर सिविल जज, उसमें मैं उनका एडमिशन दे पाऊंगा। और इन बैचेस में अभी शायद मैं फिर ना दे पाऊँ 10 अगस्त के बाद। तो स्टूडेंट 10 अगस्त मैक्सिमम लास्ट डेट समझिए आप, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा फीस, और अदरवाइज 31 जुलाई तक यदि जो भी एडमिशन ले सकते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो फिर आपके लिए यूट्यूब के वीडियो है। अच्छा देखिए एक चीज़ और, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर केस लॉज वगैरह भी आप बताइए। देखिए हर सेक्शन के साथ केस लॉज में शायद पहली बात तो देखिए ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक, जितने ज़रूरी होते हैं उतने ज़रूरी वो हम ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद भी देखिए मैं यहाँ वीडियो में एक वीडियो हमारा लगभग 1 घंटे का यदि हो रहा है, अब 1 घंटे की वीडियो में आपको सेक्शंस बताऊँ या पूरे केस लॉज बताता जाऊँ, ये कैसे पॉसिबल है। आप मेरे 2 वीडियोज़ देखिए, उन 2 वीडियोज़ में जैसे मैंने कहा था देखिए स्टेट पर कि स्टेट कौन कौन से होते हैं, है ना, स्टेट में आर्टिकल 12 एंड 36, इसमें देखिए बहुत सारे अथॉरिटीज़ को स्टेट माना है। अब वो इतना सारा यदि मैं नोट करवाऊंगा तो एक वीडियो तो मेरा अकेला आर्टिकल 12 एंड 36 पर ही चला जाएगा। और देखिए एक आर्टिकल 21 भी है आपका ऐसा, जिसमें कि काफ़ी केसेस हैं, बहुत केसेस हैं, उसमें तो आपके 2-3 वीडियो भी कम पड़ जाने हैं, इतने सारे केसेस हैं। तो इसलिए जो इम्पोर्ट, ऐसा नहीं है कि मैंने उन वीडियोस में नहीं बताया है, मैंने उन वीडियोस में बताए हैं जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वो केसेस आपको बताए हैं। तो स्टूडेंट देखिए आफ्टर ऑल देखिए ऑनलाइन क्लास और वीडियो से पढ़ना दोनों में डिफरेंस तो होता है, देखिए दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में देखिए क्या होता है कि देखिए मोबाइल से रोज़, जैसे गूगल मीट एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ, तो रोज़ देखिए आप अपने मोबाइल को सामने रखिए, लैपटॉप को सामने रखिए और हर दिन पढ़िए। हर दिन जब जो आपने आज पढ़ा है वो कल मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं स्ट्रिक्ट फॉलो करता हूँ कि देखिए हमने पढ़ लिया और पढ़कर फिर आगे बढ़ गए तो ये फिर कैसे पॉसिबल है, देखिए सब भूल जाएंगे आप पीछे। तो इसलिए मैंने क्या सिस्टम अपनाया, देखिए कि मैंने सिस्टम ये अपनाया है कि फर्स्ट क्लास से लेकर यदि 10th क्लास तक हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है तो 10th क्लास में मैं फर्स्ट क्लास का भी पूछ सकता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स देखिए ऑनलाइन क्लास आप तभी ज्वाइन करिए जब आप वाकई में पढ़ना चाहते हो मुझसे। अदरवाइज देखिए आप सोचें कि नहीं टाइम पास नहीं है ये, देखिए आपका करियर बनेगा इससे, ये करियर बनेगा आपका, करियर ओरिएंटेड क्लास है ये। देखिए आप बहुत बड़े बड़े पदों के लिए आप लोग अप्लाई करोगे। और देखिए एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो है, कुछ स्टूडेंट्स वीडियो जो है स्किप कर करके देखने की उनकी आदत होती है। देखिए उस आदत को अब आप छोड़ दीजिए। ये मतलब देखिए स्किप आप करोगे आप भी स्किप हो जाओगे एग्जाम में। ये मैं अपने वीडियोस के लिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए सभी के, आप देखिए जो भी एजुकेशनल हो, जो भी एजुकेशनल वीडियो हो, आप लोग प्लीज़ किसी भी वीडियो को देखिए, किसी भी चैनल को देखिए, मेरे चैनल के वीडियोस को देखिए, स्किप मत करिए। देखिए क्या जो पार्ट आप स्किप कर रहे हो सकता है वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, हो सकता है वही चीज़ पूछ ली जाए, आपने तो उसे स्किप कर दिया, तो इसलिए फिर आप भी स्किप हो जाओगे। इससे अच्छा है कि देखिए आप
आप देखिए किसी पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोग एजुकेशनल वीडियोस देखिए, है ना, ये आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो। और जो भी मेरी तरह और भी मैंने देखा है यूट्यूब पर कुछ टीचर्स बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ये सब हम सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। देखिए आप लोगों का लाइफ बनेगी, आप लोगों की लाइफ बनेगी, आप लोगों का करियर बनेगा, आप लोग अच्छी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। मेहनत करिए, देखिए मेहनत के लिए देखिए स्टडी में चालाकी नहीं, प्लीज़ मैं लास्ट फिर बोल रहा हूँ। देखिए स्टडी में ईमानदारी से पढ़िए, आप ऑनेस्टी होना चाहिए, और देखिए सॉफ्ट हार्ट के साथ पढ़िए आप। मीन्स आप देखिए स्टडी में कोई चालाकी नहीं होना चाहिए। आप जो है देखिए फिर वो गॉड नोज देखिए, है ना, तो आप मेहनत करिए। बस मैं सभी से कहूँगा आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। आपको दिन में 10-10 घंटे वीडियोस देखना पड़ रहा है, आप देखिए। एक बार ही तो मेहनत करना है बेटा, एक बार ही मेहनत करना है। आप तो सोचिए मुझे कमिंग एग्जाम में क्रैक करना ही है, कमिंग एग्जाम मुझे कमिंग एग्जाम क्रैक करना ही है, डीपीओ बनना ही है, सिविल जज के प्री को क्वालिफाई करना है, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू, मैं सब क्वालिफाई कर लूँगा। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़िए। सब देखिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब आप सारे टीचर्स लगे हुए हैं अभी देखिए इस कोरोना एरा में। बहुत से देखिए मैं खुद देखिए टाइम दे पा रहा हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। स्टूडेंट्स 14 ईयर्स से मुझे हो चुके हैं वकालत के। अब मैं कोर्ट में भी दिन में टाइम दूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था कि सर हम लोग सुबह नहीं पढ़ पाएंगे, हम शाम को पढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ शाम को। तो मैंने कहा प्लीज़ शायद आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए आप गुरु के हिसाब से आप पढ़िए, आप खुद की फैसिलिटी मत देखिए। आप ये देखिए यदि आपको कहीं से अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो उन टीचर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस टाइम पर वो अवेलेबल होंगे आपको उसी टाइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक आपके हिसाब से कोई टीचर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको तो पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, अच्छी मेहनत करना है, इतनी अच्छी मेहनत करना है कि सफलता शोर मचा दे। पहले से शोर मत मचाइए, आपकी सफलता से सबको पता चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने थोड़ी सी 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी। अच्छा एक चीज़ और प्लीज़, लास्ट एक बात आप और सुन लीजिए कि देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया कि देखिए आप मुझसे इंक्वायरी करें सारी कि सर एग्ज़ाम कब होगा। आई एम नॉट द मेंबर ऑफ पीएससी, मैं पीएससी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना मैं हाई कोर्ट से एसोसिएटेड हूँ, ना मैं वहाँ मेंबर हूँ कोई। मैं तो सिर्फ जो हाई कोर्ट का और जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आ चुका है उसको ही आप लोगों के सामने बताता हूँ, उसी को आपके लिए। जैसे बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर, क्या नोटिफिकेशन आया, क्या एडवर्टाइजमेंट आया, मैं वही एज इट इज़ आपके लिए आपको यूट्यूब पे बताता हूँ। लेकिन अब मैं एग्ज़ाम की डेट कैसे बता सकता हूँ ये बताइए, मुझे थोड़ी मालूम है एग्ज़ाम कब होगा। मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए कोरोना टाइम में ऐसे ऐसे कॉल आप लोग करते हैं, सर कब आएगा सर। अरे बेटा आप तैयारी तो करो पहले, तब वैकेंसी आएगी, ठीक है। तब जब वैकेंसी आए उसके बाद फिर आप पूछो कि सर अब वैकेंसी कब आएगी। बिना तैयारी के मतलब तैयारी कोई है नहीं और क्या ना सर वैकेंसी कब आएगी। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा आप लोग, इतना ये गलत है ये चीज़ें। आप सबसे पहले एग्ज़ाम की सोच रहे हो पहले आप, और आपकी तैयारी है ही नहीं। और एक चीज़ और सुनिए आप लोग, जो भी स्टूडेंट वैकेंसी आने के बाद पढ़ते हैं 99% रिजेक्ट हो जाते हैं। जो भी स्टूडेंट वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई कर, कितना पढ़ पाओगे यार। एडीपीओ के देखिए अब 29 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 3 मेजर एक्ट, 26 माइनर एक्ट। मतलब अब सोचिए आप माइनर एक्ट से कितना सारा आएगा, सोचिए आप कैसे पढ़ पाओगे बेटा 2 महीने में, पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी 5 महीने में एडीपीओ कैसे कंप्लीट करूंगा मुझे पता है अच्छे से, बहुत बढ़िया, सबको समझ में भी आ रहा है, आएगा भी। 4 महीने का सिविल जज का कोर्स छोटा है तो ठीक है 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप सोचो 2 महीने में, 1.5 महीने में कैसे हो पाएगा। और क्या ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते, स्किप हो जाते हैं। तो समझिए आप कि वैकेंसी कितनी निकलती है। वैकेंसी निकलती है एडीपीओ 200 प्लस जितनी भी, फॉर एग्जाम्पल यदि 200 मान लें, क्या सभी सिलेक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो आप प्लीज़ अपनी आदतों को बदलिए। यदि आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मुझे बड़ा मानकर ही, यदि आप लोग छोटे हैं मुझसे, अधिकतर सभी जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो देखिए आप मेरी बात समझिए, बात मानिए। बहुत बहुत आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आदत बदलिए। देखिए आदत बदलिए। यदि कुछ बनना है तो हार्डवर्क करिए,
और तब तक करते रहिए जब तक कि आपको सफलता ना मिले। ये मेरी टैगलाइन मैंने आपके लिए ही, स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। देखिए, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क अंटिल यू अचीव योर गोल। तब तक जब तक कि आप अपना गोल प्राप्त नहीं कर सकते, आप तो नहीं कर लेते, आप तो कठिन परिश्रम करते जाइए बस। और जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए, जैसे आपकी फुल प्रिपेयर्ड आप हो जाओ, फुली प्रिपेयर्ड कि हाँ अब मैं पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है, अब मुझसे कोई कहीं से भी पूछ ले मैं बता दूंगा या बता दूंगी, फिर आप पूछिए कि अब, फिर आप सोचिए अब वैकेंसी कब आ रही है ना। तो फिर समझ में आता है कि हाँ अब आप सिलेक्शन के पूरे हकदार हो। और जितना देखिए अपीयरेंस होती है ना, आप समझ ही नहीं सकते। 200 पोस्ट के लिए कम से कम 50,000 लोग अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। कैसे कैसे सभी स्किप हो जाएंगे? 48,000, बाकी रिमेनिंग 48,800, सिर्फ 200 जो है वही तो सिलेक्ट होंगे। तो वो कौन होंगे सिलेक्ट, ये सोचिए। वो सिलेक्ट होंगे जिन्होंने फोकस किया है पढ़ाई पर, ना कि इस बात पर कि वैकेंसी कब आएगी। नंबर दूसरा, वो सिलेक्ट होंगे जिन्होंने अपने पढ़ाई में कभी चालाकी नहीं की होगी, ईमानदारी से पढ़ाई की होगी। आप चालाकी किसके साथ, धोखा किसको दे रहे हो बेटा? आप धोखा अपने आप को दे रहे हो। आप यदि बुक ओपन करके आपने बुक 4-6 पेज ऐसे ही कर दी, आपने जो पढ़ना था वो तो पढ़ा ही नहीं, कैसे सिलेक्शन होगा? फिर कहना यार मैंने मेहनत तो की थी, 2 महीने लगातार पढ़ा, सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? समझिए, पढ़ाई में, एजुकेशन में कोई चालाकी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। आपको देखिए, आपको यदि कुछ नहीं देखे मत देखिए। आप, मैं वीडियोस के लिए बता रहा, मत देखिए आप। लेकिन आप जो चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, जो स्किप कर रहे हैं आप उसे, यदि सभी नहीं, कुछ स्किप करके देख रहे हैं, तो आपका अच्छा तो वाला पोर्शन तो छूट ही आया। हो सकता है उस एक सेकंड में, 2 सेकंड, 10 सेकंड में वो एक चीज़ जो एग्जाम में आने वाली थी वो आपने स्किप कर दी और आगे बढ़ गए। सभी टीचर्स के वीडियो देखिए यदि देख रहे हो तो, और यदि पढ़ रहे हो तो। नॉट ओनली ऑफ माय, सिर्फ मेरे ही नहीं, यदि आप YouTube से भी पढ़ाई कर रहे हो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ जो YouTube के माध्यम से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करने की आशा लगा रखे हैं। मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सामने मैं हर दिन प्रत्यक्ष रूप से रहता हूँ, संडे को छोड़कर। 6 डेज क्लास रहती है हमारी, संडे को छोड़कर मैं हर दिन उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, 1.25 घंटे। उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो YouTube के माध्यम से ही पढ़ाई करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ समझिए इस बात को, मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। मेरा क्या फ़ायदा होना है? मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्वे से यूट्यूब पर आकर वीडियोज़ अपलोड करना आपके लिए। ये आपको अच्छा लगे, आपको मैटर अच्छा लगे, आपको समझ में आए, आप उस चैनल का वीडियो देखिए। और देखिए, यदि आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ गेन कर लेते हो कहीं से, ठीक, किसी टीचर का कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, आप तो यूट्यूब पर ही पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको किसी भी चैनल का कोई चीज़ अच्छी लग रही है, नोट कर लीजिए। हो सकता है वो आपके 3 में से, अब 3 नंबर का है एडीपीओ के लिए, और सिविल जज का तो 1 नंबर का ही है, एक क्वेश्चन। 3 में से 3 नंबर आ जाए आपके सिर्फ एक वीडियो देखकर। आप सोचिए उस बात की अहमियत को। सिर्फ एक वीडियो देखकर आप नोट कर लीजिए उसे, जो आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है, बढ़िया, आप नोट कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ किसी के भी वीडियोस में, सभी के लिए कह रहा हूँ, जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, आपको यदि सही लग रहा है कि हाँ सर या मैडम जो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वीडियोस को स्किप मत करिए। स्किप करने की आदत से फिर अपन ही स्किप हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सभी लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। बस मैं तो ये कहता हूँ, ईमानदारी से यदि नेक दिल के साथ हम तैयारी करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। आप समझिए इस बात को। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब आगे जो आज ही वीडियो में डालूँगा, देखिए 2 वीडियोज़ आपको, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ आपको मिले आज। कल शायद वो यूट्यूब पर आ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
मेरी किसी बात का कोई बुरा मत मानना आप लोग, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, उनको आपके साथ शेयर किया है। और मैं तो देखिए, आप यदि मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लोगे तो प्लीज़, अगर पढ़ते नहीं हो अगर, तो मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि मैं तो अगले दिन आपसे पूछूंगा और नहीं बताओगे तो खिंचाई करूँगा और बोलूँगा भी। देखो, मेरा हक बनता है बोलना, ठीक है, क्योंकि पैसे बर्बाद जितने भी कम, ठीक है मैं कितनी कम, पर वो भी तो बर्बाद ही करना हुआ एक तरीके से। यदि आप पढ़ने नहीं चाहते हो और सिर्फ शौक से ज्वाइन कर ली, शौक से मत करिए, शौक से क्लास ज्वाइन मत करिए मेरी, प्लीज़ सभी से मैं कह रहा हूँ। यदि पढ़ना है, सिविल जज बनना है, यदि एडीपीओ बनना है तो करिए, अदरवाइज मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, ठीक है। और मैंने आपको डेडलाइन दे दी है, 31 जुलाई तक आप इसी फीस पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक की फ़ीस 1000 रुपये एक्सटेंड मैंने की है। क्यों? क्योंकि वो 15 दिन, तब तक मेरा एक सब्जेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे फिर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की संख्या बढ़ाना पड़ेगी, तो इसलिए तब फिर फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, वो भी आपके इजीली अफोर्डेबल रहेगी। लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि यदि पढ़ना ही है तो क्यों ना जल्दी पढ़ा जाए, ठीक है ना, और टाइम पर पढ़ा जाए, बाद में ज़्यादा लेट होने से अच्छा पहले ही पढ़ा जाए। और उसके बाद 10 अगस्त के बाद शायद मैं, यदि मेरे पास टाइम रहा, देखिए यदि ये कोरोना का टाइम चला और ज़्यादा लंबा ये कोरोना एपिडेमिक रहा तो फिर हो सकता है, क्योंकि मैं अभी कोर्ट हमारा जाना नहीं हो पा रहा है, 4 मंथ से लगभग कोर्ट बंद है, तो कोर्ट का बर्डन थोड़ा कम है। इसलिए शायद मैं, यदि बाई चांस ऐसी स्थिति बनी कि 10 अगस्त के बाद किसी स्टूडेंट ने और प्रेशर देके यदि कुछ ऐसा, सर प्लीज़ आप ही से पढ़ना है, वॉट जो भी, तो शायद मैं कुछ थोड़ा सा लिबरल हो जाऊं। बट अदरवाइज मेरा अभी हाल फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है कि 10 अगस्त के बाद मैं शायद किसी को एंट्री ना दे पाऊं। लेकिन 10 अगस्त के बाद फिर यदि कुछ कहेंगे स्टूडेंट्स तो मैं, फिर वो उस समय देखा जाएगा, पर फीस ज़रूर बढ़ी हुई रहेगी। तब अभी आपको इसी फीस में पढ़ना है तो आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से और ईमानदारी से, बिना स्किप किए सारे वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, अब आज ही आप कॉन्स्टिट्यूशन के 2 वीडियोस और देखेंगे। ओके, थैंक यू।